नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास आपका स्वागत करता हूं ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ के इस विशेष क्लास में। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा को पढ़ेंगे और आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, विद्या ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है और व्याकरण उस दीपक का प्रकाश है। आगे बढ़ते हैं इसी विचार के साथ। संज्ञा की परिभाषा। कहने को तो संज्ञा टॉपिक लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं वो हमें एग्जाम टाइम में पता चलती हैं कि इसके अंदर क्या क्या बारीकियां हैं, जिसको हम धीरे धीरे उस पर चर्चा करेंगे। जैसे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार अर्थ के आधार पर, इनको हम धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। यहाँ यदि आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो मैं समझता हूँ आपको आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझना जरूरी है। हिंदी व्याकरण को रटने से कोई फायदा नहीं है। रटा हुआ ज्ञान ज्यादा समय के लिए नहीं होता, वह अस्थायी ज्ञान होता है। यदि आपने चीजों को समझ के पढ़ा है तो वो आपके पास लंबे समय तक टिकी रहेंगी, लेकिन अभ्यास मांगती रहेंगी। इसलिए अभ्यास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जीव जंतु का नाम प्रकट हो उसे संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब यह है साथियों, नाम ही संज्ञा है। नाम संज्ञा है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। संज्ञा के प्रकार। दोस्तों, संज्ञा के अर्थ के आधार पर, संज्ञा के अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं और मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 रूढ़ संज्ञा, नंबर 2 यौगिक संज्ञा और नंबर 3 योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिसके खंड करने पर किसी भी खंड से कोई अर्थ न आए उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, जैसे राम। गा में आप कह सकते थे कि गा से तो सर अर्थ निकल रहा। राम ऐसा उदाहरण है जिसके किसी भी खंड से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे ही आपका यौगिक शब्द, ऐसा शब्द जिसके खंड करने से दोनों खंडों से अर्थ स्पष्ट हो या किसी एक खंड से अर्थ स्पष्ट हो, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे ईमान और दारी। ठीक है साथियों। योग रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जो 2 शब्दों के मेल से तो बना है, लेकिन उसका तीसरा विशेष अर्थ निकलता है। जैसे मैंने लिखा एक शब्द खगेंद्र। खगेंद्र, खगेंद्र का मतलब है पक्षियों का राजा कौन होता है, तो ये होता है साथियों बाज। और जब हम बाज के खंड करेंगे तो बा और जैसे कोई अर्थ नहीं आता है। ऐसे ही आपका मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र 2 शब्द हैं, लेकिन मृगेंद्र बोला जाता मृगों के राजा को, और मृगों का राजा होता है शेर। और शेर के यदि हम 2 खंड करते हैं तो किसी भी खंड से कोई अर्थ नहीं आता है। तो ये हो गया आपका योग रूढ़ शब्द। इस प्रकार के जो संज्ञा शब्द होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं आपके मुख्य रूप से। आप इसे नोट कर सकते हैं। इसी क्रम में हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा जीव का नाम व्यक्त करने वाले शब्द। साथियों, समूहवाचक संज्ञा हमारा कलेक्टिव नाउन, किसी समूह या झुंड को व्यक्त करने वाले शब्द।
भीड़, सेना, वर्ग, टोली, परिवार ये हमारे समूहवाचक होते हैं। द्रव्यवाचक में हमारे ये वाले पदार्थ होते हैं। सोना, पानी, तेल, दूध, चावल ये हमारे द्रव्यवाचक में होते हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं आपके पहले प्रश्न का आंसर हमारा दिल्ली है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संख्या है? तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि दिल्ली पूरे भारत में एक ही है, तो ये किसी एक का बोध करा रहा है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से हमारा जैसे हम कहेंगे पर्वत, है ना सर, पर्वत क्या है? पर्वत आपका जातिवाचक संज्ञा। अब कहेंगे सर फिर हिमालय, अगर इसमें हिमालय जोड़ देते हैं तो हिमालय जुड़ने पर यह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? तो मैंने आपको बताया था जिस चीज को छुआ नहीं जा सकता है वह आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न नंबर 3, सोना किस प्रकार की संज्ञा है? तो सोना आपका, सोना नहीं सेना है साथियों, सेना किस प्रकार की संज्ञा है? तो सेना आपकी समूहवाचक संज्ञा होगी। और यदि इसकी जगह होता सोना तो सोना होता आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है सोना किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये मैंने आपको बता दिया, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, राम शब्द है, राम शब्द है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान, वाक्य में ज्ञान किस प्रकार की संज्ञा है? ज्ञान को छुआ नहीं जा सकता, ज्ञान को महसूस किया जा सकता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों भीड़ होगी आपकी, जल्दी सोचिए क्या होगा? भीड़ का मैंने अभी बताया समूहवाचक संज्ञा है ना। एक मैंने बोला था आपको, एक शब्द है जनता भूखी मर गई, है ना। जनता जहां शब्द आता है ये एक वचन में आता है, जनता एक वचन में आता है। जनता भूखी मर गई या मर गए, है ना, जहां गई आ रहा है वहां आपका एक वचन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कुत्ता शब्द है। देखो कुत्ता शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अगर कुत्ते का नाम लिख दें टॉमी कुत्ता, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है ये जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है तेल किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर कहते हैं सरसों का तेल तो ये हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चीजों को सीखते चलेंगे, आसान से आसान तरीके में सब सीख जाओगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 भारत किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों पूरे संसार में भारत एक ही देश है, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथियों यदि वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? सुंदरता को केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में। टोली किस प्रकार की संज्ञा है? टोली भी साथियों आपकी समूहवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है किताब किस प्रकार की संज्ञा है?
तो साथियों किताब के बारे में जल्दी सोचिए क्या हो सकती है। किताब बहुत सारी है, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, को बहुत सारी किताब है, सब किताब हैं। तो किताब आपका जातिवाचक संज्ञा है, और यह साइंस की किताब है, तो ये फिर आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ, आप समझते रहिए और चीज़ों को नोट करते रहिए। आप अपने नोट्स शॉर्ट में अपनी तरीके से बना सकते हैं, आपके नोट्स कोई चेक नहीं कर रहा, आपके नोट्स आपको स्वयं पढ़ने हैं। प्रश्न नंबर 14, आगे बढ़ते हैं। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों गंगा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 पानी शब्द है। पानी शब्द है, तो पानी आपका द्रव्यवाचक शब्द है। अब इसको लिख दें बिसलरी पानी या मिनरल वाटर, है ना, तो आपका हो जाएगा फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम इसको नाम दे देंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शेर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? साथियों शेर, शेर तो शेर है, जंगल में जंगल का राजा शेर होता है। अब शेर का कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 17, परिवार किस प्रकार की संज्ञा है? कई लोगों को मिलकर परिवार बनता है, तो ये आपकी समूहवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कहता है आगरा किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों पूरे भारतवर्ष में आगरा एक ही है, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा शहर का नाम है। अगर मैं यहां बोलता हूं शहरों का जीवन आसान है, शहरों का जीवन आसान है क्योंकि शहरों में सुविधाएं ज्यादा होती हैं, तो शहर यहाँ कौन सी संज्ञा होगा? तो शहर यहाँ आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं बिना टाइम को खराब किए। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न 19 का मतलब देखो, दुख को आप महसूस करते हैं, छू नहीं सकते, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 20, चावल किस प्रकार की संज्ञा है? प्रश्न नंबर 20, चावल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है ये चावल। चावल आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर इसको लिख देते बासमती चावल, तो फिर ये आपका हो जाता फिर ये हो जाता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर इसको बासमती चावल कह देते हैं तो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? प्रश्न नंबर 21, तो ताजमहल पूरे भारत में एक ही है, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, साहस किस प्रकार की संज्ञा है? तो मैंने अभी आपको इशारा किया है, जिन चीजों को छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, टोकरा किस प्रकार की संज्ञा है? टोकरा, टोकरा आपका संज्ञा है। साथियों जल्दी बताओ, टोकरा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। शब्द भेद के अनुसार टोकरा देशज शब्द है या विदेशज शब्द है? तो शब्द भेद के अनुसार टोकरा देशज शब्द है। जिन शब्दों में टे, ठे, डे और ढे आते हैं, ये आपके ज्यादातर शब्द देशज होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है, लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? तो लकड़ी साथियों आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ होता सागौन की लकड़ी में कौन सी संज्ञा है, तो फिर आपकी बन जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप प्रश्न के करने का तरीके को समझ लेंगे तो आपका प्रश्न आसान हो जाएगा, आंसर देने में आपको सुविधा रहेगी। अगला प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25, लड़की शब्द है, लड़की शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो ये आपकी जातिवाचक है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है जयपुर किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी शहर का नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 27, प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है? सोचिए साथियों किस प्रकार की संज्ञा हो सकता है?
मैंने अभी आपको बताया प्रेम को छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। तो जो चीज महसूस की जाती है वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने, नदी किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि किसी नदी का नाम नहीं है। भारत में बहुत सारी नदियां हैं तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, यमुना नदी होता तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है साहिबाबाद किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों ये आपका किसी शहर का नाम है, तो यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, खुशी किस प्रकार की संज्ञा? साथियों खुशी को महसूस किया जाता, छुआ नहीं जाता, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है आपके सामने, टोली किस प्रकार का शब्द है? तो ये आपके सामने कई बार आ चुका है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। ये समूहवाचक है, कई लोगों के मिलने से टोली बनती है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सर, 33 कहता है सिंह शब्द क्या है? सिंह का मतलब है शेर से, और शेर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? चीनी किस प्रकार की संज्ञा है? तो चीनी के बारे में जल्दी सोचिए क्या हो सकता है साथियों। चीनी आपकी हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। यदि किसी कंपनी का नाम डाल देते तो फिर बन जाती आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 35 में है आपका ऑप्शन, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये आपका समूहवाचक हो जाएगा। कक्षा बहुत सारे बच्चों को मिलकर बनती है, तो यह आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 कहता है गौतम बुद्ध किस प्रकार की संज्ञा है? तो गौतम बुद्ध भी भारत में एक ही हुए हैं, यह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न कहता है ममता किस प्रकार की संज्ञा है? तो ममता को महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, इसलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 37। जल्दी सोचो साथियों, आंसर आपके सामने आ गया, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न 38 मक्खन किस प्रकार की संज्ञा है? तो मक्खन के लिए मक्खन एक वस्तु का नाम है, द्रव्यवाचक संज्ञा है इसमें, तो यह आपका आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे द्रव्य में आती है, द्रव्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठोस और तरल, और गैस। ठोस, तरल, गैस, ये तीनों मिलके आपके द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। और अगर इसमें द्रव कहता है, द्रव, तो द्रव केवल पानी या तरल पदार्थ होते हैं, तेल वगैरह, तो तीनों मिलकर द्रव्यवाचक संज्ञा बनते हैं। संज्ञा के प्रकार में कई बार एग्जामिनर पूछता है, तो उसमें द्रव्यवाचक होता है साथियों, द्रववाचक नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 कहता है राजा किस प्रकार की संज्ञा है? राजा किस प्रकार की संज्ञा है? तो राजा होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी एक राजा के बारे में कहता है तो आपका हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका नाम यहाँ नहीं रखा गया। प्रश्न नंबर 40 लखनऊ किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 41 में क्या है? क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है? सोचिए, क्रोध को छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, इसलिए ये आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 42 कहता है झुंड का सही वर्गीकरण कौन सा है? तो झुंड का सही वर्गीकरण आपका समूहवाचक है। अगला प्रश्न 43 कहता है सूरज किस प्रकार की संज्ञा है? सूरज
किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों ये आपकी व्यक्तिवाचक होगी। अगला प्रश्न 43 आपका हो गया। 44 अगला प्रश्न है, शक्कर किस प्रकार की संज्ञा है? तो शक्कर आपकी द्रव्यवाचक में ही आएगी, क्योंकि यह एक वस्तु का नाम है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 45 क्या कहता है? 45 विद्या किस प्रकार की संज्ञा है? तो विद्या को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, महसूस करते हैं, ये आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा को मैं समझता हूं आप आज के बाद कभी गलत नहीं करोगे, इसीलिए आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। 46 पुस्तकालय किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तकालय समूहवाचक संज्ञा है। आगे अगला प्रश्न देखो, पुस्तकालय एक दो पुस्तक से नहीं बनता, बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह होता है, वहां आपका पुस्तकालय बनता है, इसलिए ये समूहवाचक होता है। अगला प्रश्न 47 सागर शब्द है, सागर व्यक्तिवाचक है, इसमें आपका सागर व्यक्तिवाचक है। आगे चलते हैं। 48 क्या कहता है? 48 धैर्य किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ एक कंफ्यूजन है। सागर हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, तो इस हिसाब से सागर जातिवाचक होना चाहिए। यहाँ आपका ये गलत है। अगर ये होता प्रशांत महासागर में कौन सा संज्ञा है, तो आपका हो जाता व्यक्तिवाचक, इसलिए इस त्रुटि के सुधार लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 48 में धैर्य किस प्रकार की संज्ञा है? महसूस किया जा सकता है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न 49 गेहूं किस प्रकार की संज्ञा है? गेहूं किस प्रकार की संज्ञा है? यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक वस्तु का नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने, गेहूं जातिवाचक नहीं द्रव्यवाचक है भाई, जातिवाचक पे गलत लग गया, ये आपका बी है, द्रव्यवाचक, ये वस्तु का नाम है। आगे अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 में है, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो विद्यालय बहुत सारे बच्चों को मिलकर बनता है, इसलिए विद्यालय में आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता। मैं समझता हूँ आपने टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, इसलिए विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने जाना कि संज्ञा क्या है, उसके प्रकार और उसके महत्व क्या है। आशा करता हूँ यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान स्त्री गुरुकुल हापुड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगला वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।